अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश ये सब के सब जो है इनकी नेट सिक्योरिटी हम इंश्योर करें। हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया मोदी को कि हमें भी एक ऐसे लीडर की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत ने रेड सी में हुतीस ने एक लाइबेरियन जहाज को हाईजैक कर लिया है और उस जहाज में 15 भारतीय मौजूद थे और इसीलिए अब भारत ने उन्हें बचाने के लिए INS चेन्नई जो वहाँ पे घूम रहा था उसे रेड सी में डाइवर्ट कर दिया है। तो वहाँ पे अब INS चेन्नई को भारत ने भेजा है और ज़रूरत पड़ने पर भारत और भी जंगी जहाज वहाँ भेजेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया ये देख के चौंक गया कि भारत अब अपने लोगों को बचाने के लिए जंगी जहाज हुतीस के खिलाफ भेज रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। पूरा स्पेस वॉर और डिफेंस का एक पूरा कैपेबिलिटी तैयार होगा जो बाकी किसी कंट्रीज के पास नहीं होगा। मतलब अगले 10 साल में आप देख पाओगे कि और आप जानते हैं कि हमने A-SAT वेपन से सैटेलाइट तोड़ने वाला भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है ऑर्बिट में। तो दिस कैपेसिटीज आर गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर और हम चाहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश, चाहे वो भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये सब के सब जो है इनकी नेट सिक्योरिटी हम इंश्योर करें। हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया मोदी को। किसको मोदी जी का नाम को और ले तो जेलस हो जाते हैं ना, और जेलस हो। और यार मैं तो कंपेयर करता हूँ उस बंदे को यार एज ए नेशनलिस्ट। मैं मोदी को कहीं नहीं लेके जाने के चक्कर में भाई, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी है, मैं उस आइडियोलॉजी की बात करता हूँ। पाकिस्तान में जाहिर को पाकिस्तानी होगा, पैदा होगा, जो करेगा उसको ये कहता हूँ कि उधर से नेशनलिज्म सीख लो कि हमें भी एक ऐसे लीडर की जरूरत है। ज़रूरत तो हमें जद्दी पुश्ती है। जब से 1947 से हम आज़ाद हुए हैं, इंडिया असल मायनों में आज़ाद हुआ था। वो जो है इंडिपेंडेंट हुए थे, हम जो है 1947 के बाद डिपेंडेंट हो गए। और ये आपको भी पता है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हम किसके जो है वो डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो भाई नरेंद्र मोदी साहब के लिए भाई ढेर शुभकामनाएँ। अब तो इंडियन ज़ुबान भी हमें थोड़ी बहुत आ गई, थोड़े बहुत अल्फाज आ गए, शुभकामनाएँ उनके लिए। और इसी तरह यार ह्यूमैनिटी के लिए कहीं भी कोई काम करेगा, हम जो है दिलो जान से खुश होते हैं। और हम खुद भी जो है चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसे काम हो जो कि सिर्फ एक इमरान खान ने, कि उसके अलावा हमें कोई नज़र नहीं है। अब आप देखें कि क्यों नहीं वो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर माने जाएं, क्यों नहीं पूरी दुनिया उन्हें पसंद करे। अब आप देखें कि ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया में वाहिद लीडर है नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वो अपने इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से वो लाखों दिलों पर राज करते हैं। और यही वजह है कि आज हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं। वाक़या हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे। देखिए, इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। सो इंडिया किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि द अमेरिकन्स डू नॉट एंजॉय गुड रेपुटेशन। ये इंडियंस को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है, ठीक है जी। और इन चीज़ों को वो जानते हैं कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो अमेरिकन्स क्यों रेपुटेशन नहीं है उनकी, वो कहते हैं भाई ये जो अगर हमने ये किया, अगर हम अमेरिका के साथ दिया तो हमारे लिए मसले पैदा हो सकते हैं। हमें कहा जाएगा वो जो मिलिटेंट ग्रुप है वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है इतना ज़्यादा, दाइश की तरफ से, अलकायदा की तरफ से, समटाइम TTP के। वो कहते हैं जी आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप तो उनके इत्तेहादी हैं, लिहाजा हम आप पे हमला करेंगे। अब सारी बात है पाकिस्तान उससे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। अफगान तालिबान ये काम नहीं कर रहे, इंडिया नहीं कर रहे। लुक हाउ स्मार्टली एंड वाइजली अफगान तालिबान एंड द इंडियंस प्लेड व्हेन इट कम्स टू गेट द अमेरिकन असिस्टेंस।
इंडियन जो है जो उन्होंने अपनी ये फैसला किया है कि हम अपनी सर्वेलेंस भी बढ़ाएंगे, वो सर्वेलेंस तो पहले ही बढ़ी हुई थी। इंडिया इज सेइंग वन वर्ड कॉन्टिन्यूसली, वी आर हैविंग ए कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस, ठीक है जी। सेकेंड, विद ग्लोबल एजेंसीज। थर्ड, मल्टीनेशनल फोर्सेस जो वहाँ पे हैं, जो कि इस खित्ते में ऑपरेट कर रहे हैं। द नेवीज गॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बजट, द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग देम फॉर लॉन्ग, ठीक है ना जनाब, बड़ा लंबा चौड़ा उनके ऊपर प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, ठीक है। और अभी मौका आ गया है कि पता चले कि क्या नेवीज कर सकती हैं। अगर इंडिया ये कहता है कि वी आर गोइंग टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, देन दे कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग एंड नोबडी कैन वेट फॉर लॉन्ग। इंडिया क्यों फ्रांस, इटली और बाकी ममालिक का हिस्सा नहीं बन पाएगा, या क्यों नहीं बनना चाहता इन प्रोवाइडिंग ऑल दैट? मैंने इसका आंसर पहले आपको कर दिया है, लेकिन दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मैनी वेस्टर्न कंट्रीज। आप इसको अंडरमाइन ना करें इस चीज़ को। ये जो फ्रस्ट्रेशन बार बार वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मौजूद है कि भाई ये हमसे लेना चाहते हैं, ये हमारे साथ किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इंडिया इज़ ए टफ कंट्री, इट्स नॉट ईजी कि आप उनके साथ इंगेज करना कोई आसान काम नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भारत ने पहले ही कहा था कि अगर किसी भी भारतीयों को रेड सी में हाईजैकिंग का प्रॉब्लम होगा या उन्हें एब्डक्ट किया जाएगा तो भारत उसका जवाब देगा, और भारत अपने दुश्मनों को समुद्र के अंदर से भी ढूंढ के निकालेगा। तो हुतीस ने जो ये हरकत की है, इसका जवाब भारत जरूर देगा, और इसीलिए भारत ने INS चेन्नई को वहाँ पे डाइवर्ट किया है। और पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि भारत अमेरिकी या किसी भी और ग्रुपिंग का हिस्सा इसलिए नहीं बनता क्योंकि अमेरिका की आदत है किसी से भी दुश्मनी ले लेने का। इराक में भी अमेरिका ने वही किया था। इराक में फ्रांस नहीं जाना चाहता था, पर क्योंकि अमेरिका की ग्रुपिंग का हिस्सा फ्रांस था तो फ्रांस को मजबूरी में उसे समर्थन देना पड़ा। तो इसीलिए भी भारत किसी भी अमेरिकी ग्रुपिंग का या किसी भी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनता मिलिट्री के तौर पे, क्योंकि वहाँ पे भारत ऐसी चीज़ों में फंस सकता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हुतीस जो अभी हरकतें कर रहे हैं तो भारत या दुनिया ज़्यादा दिनों तक इसे टॉलरेट नहीं करेगी। जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब अमेरिका इराक में उन्होंने जो किया था वो हुतीस के साथ भी वही करेगा, और सऊदी अरेबिया बैठा हुआ है हुतीस के ऊपर हमला करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।